दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको YouTube के बारे में सिखाता हूँ और YouTube की पॉलिसी के बारे में बताता हूँ, YouTube के ट्रिक एंड ट्रिप्स के बारे में बताता हूँ आपको। यानी कि मेरा टक के रिलेटेड जो है वो चैनल है, तो मैं टक के रिलेटेड आपको चीज़ें सिखाता हूँ, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आपको मैं इसके बारे में सिखाता हूँ। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आने पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पॉलिसी की, मोनेटाइजेशन पॉलिसी की, कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है। तो दोस्तों, अगर आपका 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो गया है, 1000 सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं, या फिर आपने जो है वो 1000 सब्सक्राइबर आपका सब्सक्राइब जो है वो पूरे नहीं हुए और वाचिंग टाइम भी पूरा नहीं हुआ, तो आपको वाचिंग टाइम पे जो है वो 2 ऑप्शन मिलती हैं। यहाँ तो आपने जो है वो 10 मिलियन जो है वो व्यूज़ लेके आने होते हैं शॉर्ट पे, या फिर आपने 4000 वाचिंग टाइम घंटे पूरे करने होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका 4000 वाचिंग टाइम पूरा है और 1000 सब्सक्राइब पूरे हैं, तो आपकी जो वो चैनल जब रिव्यू के लिए जाता है, तो दोस्तों आपकी जो यही ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो वायलेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा जो कि मोनेटाइज नहीं होने देती। अगर आपका चैनल रिजेक्ट हो जाता है किसी वजह से, तो उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी पॉलिसी होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 4000 घंटे वॉच टाइम आपने पूरा किया, सब्सक्राइब 1000 कर लिए पूरे, तो अब आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। कंपनी जो YouTube की पॉलिसी है उसके मुताबिक आपने सारे टेरिटरी को पूरा करना होता है। जिस तरह के सबसे पहली जो वायलेशन अगर आपकी किसी वीडियो में है, तो कॉपीराइट अगर कंटेंट है आपका, तो उसकी वजह से आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा, वो आपकी मोनेटाइजेशन को रोक देंगे। दूसरी बात, अगर आपकी वीडियो पे अगर 3 महीने पहले स्ट्राइक आई थी और अब वो एक्सपायर हो चुकी है, तो फिर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपके चैनल पे कोई भी एक स्ट्राइक पड़ी हुई है, तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। उसके बाद जो है वो पॉलिसी के मुताबिक जो है वो, अगर आपका जो आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की जो वायलेशन हुई है, तो फिर भी आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो अगर आपके चैनल पे जो है वो YPP पॉलिसी है, तो फिर भी आपका जो चैनल है मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपके चैनल के ऊपर जो है वो एडसन की वायलेशन हुई है, एडसन की पॉलिसी की वायलेशन हुई है, तो फिर भी आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो 4 चीज़ें जो हैं वो आपकी एडसन को, आपकी जो मोनेटाइजेशन है उसको रोक देती हैं। तो आप अपनी वीडियो को अच्छा बनाया करें और इन चीज़ों को फॉलो किया करें, YouTube की पॉलिसी को फॉलो करें। जब आप YouTube की पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक ही टाइम पे जो है वो मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो अभी अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई है कि किस तरह से वायलेशन होती है, कौन सी पॉलिसी है YouTube की, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।